की टीम पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की तरफ। मेरे साथ तमाम सहयोगी जो है मेरे लगातार जुड़े हुए, शहजाद पूनेवाला मेरे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही गजेंद्र भारद्वाज जो है आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी, पहला सवाल मेरे आप ही से है क्योंकि शहजाद पूनेवाला मेरे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं। आप लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ करवा रही है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए विभव कुमार इतने बड़े हो गए हैं कि स्वाति मालीवाल को जो है उनके घर पर भेजा जाएगा सीएम आवास में और इस तरीके की हरकतें कराई जाएंगी? आपको नहीं लगता कि स्वाति मालीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी का एक स्टैंड क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वही स्वाति मालीवाल है जो शुरू से आम आदमी पार्टी के साथ थी और फाउंडर्स मेंबर्स में से एक है। देखिए अनुपमा जी, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से अगर आप देखोगे पिछले काफी वर्षों से, जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रयास में लगी हुई है कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को कुचला जाए, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमसे चुनावों में जीत नहीं पाती। नरेंद्र मोदी, अमित शाह पूरे देश में जीत जाते हैं, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल के सामने आते हैं तो नरेंद्र मोदी को अपनी हार माननी पड़ती है। नरेंद्र मोदी को एक बार नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कई बार शिकस्त दी है। 2015 के चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह घर घर घूमे। 2020 के चुनाव में घर घर पर्चे बांटे अमित शाह ने। आम आदमी पार्टी को लेकर काफी बातें करी। इन्होंने पूरे का पूरा दिल्ली का विधानसभा का चुनाव कम्युनल एजेंडे पे लड़ा। हम इन चीजों की बात नहीं करें कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के सामने कब चुनाव लड़ा, कौन कब हारा। यहाँ पर महिला की बात हो रही है, यहाँ पर स्वाति मालीवाल की बात हो रही है। उसको लेकर मेरा आपसे सवाल है कि आम आदमी पार्टी का इसको लेकर क्या स्टैंड है? कह रहा था अनुपमा जी कि आम आदमी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया जाए, कैसे आम आदमी पार्टी को क्रश किया जाए, कैसे अरविंद केजरीवाल को खत्म किया जाए। एक पूरी स्क्रिप्ट नरेंद्र मोदी जी ने लिखी हुई है और उसी स्क्रिप्ट पर चलते हुए पहले सत्येंद्र जैन को जेल भेजा, फिर मनीष सिसोदिया को जेल भेजा, फिर संजय सिंह को जेल भेजा, फिर अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा। और अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के बाद जब अरविंद केजरीवाल को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दी, वो भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हुआ। गजेंद्र जी, वो शायद आप मेरे सवाल का सीधे लगा तौर पर जवाब नहीं देंगे। शहजाद पूनावाला का के जो है वो कई सवाल है आपसे। शहजाद पूनावाला, अपनी बात रखिए। अनुपमा जी, जब से ये पार्टी पैदा हुई है आरोप लगाकर भाग जाना। अगर हम इनकी पार्टी तोड़ रहे हैं, 1 महीने पहले आतिशी जी ने आरोप लगाया था, 1 साल पहले 800 करोड़ का ऑडियो टेप है, ये इन्होंने मीडिया में सौरभ भारद्वाज ने बताया था। कहाँ है वो ऑडियो टेप, कहाँ है वो पुख्ता प्रमाण? अभी तक एफआईआर नहीं की। अब सुन लीजिए भारद्वाज जी, आप तो मेरे अच्छे मित्र है। दूसरी बात, हम इनसे डर गए। भाई 22 सीट ये चुनाव लड़ रहे हैं, हम 303 की सीट वाली पार्टी, पर इनसे हम डर गए। अरे आप इतने डरे हुए नहीं है तो दिल्ली में 700 सीट अकेले लड़ते, कांग्रेस की बैसाखी पर लड़ रहे। पर आज मुद्दा ये नहीं है। आज मुद्दा केवल, अनुपमा जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज आप एंकरिंग कर रही हैं। मुझे केवल एक बात जाननी है कि संजय सिंह का बयान जहां पे उन्होंने कहा विभव कुमार ने अभद्रता की है, हमारी सांसद के साथ हम खड़े, वो सही? या जो आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये लंगड़ा नहीं रही है, ये पीड़िता नहीं दिख रही है, ये रो नहीं रही है, ये बिलख नहीं रही है, इसके सर से खून नहीं फट रहा है, ये कहना पीड़िता के लिए, किसी भी पीड़िता के लिए ये सही? मैं केवल आज महिलाओं की तरफ से सवाल। ठीक है गजेंद्र जी, जवाब दीजिए जरा इन सवालों का, क्योंकि हर कोई ये सवाल पूछ रहा है ना कि आखिर संजय सिंह कुछ और कहते हैं, फिर 2 दिन बाद आकर आतिशी कुछ और कहती हैं। गजेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आवाज आ रही है आपको? जी जी कहिए। हाँ, देखिए अनुपमा जी, जो संजय सिंह जी ने कहा, संजय सिंह ने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जब एक ही वर्जन संजय सिंह जी के सामने आया। उसके बाद जिस तरीके से और वीडियो आई स्वाति मालीवाल जी की, 2 वीडियो आई, उन वीडियो में साफ पता चल रहा है कि स्वाति मालीवाल जी ना सिर्फ सुरक्षा कर्मियों को धमका रही है, ना सिर्फ विभव कुमार जी के साथ बदतमीजी कर रही है, वो वहां सोफे पे बैठी हुई हैं और सुरक्षा कर्मियों के बार बार कहने के बाद भी वो वहां से हिल नहीं रही। आपके वीडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं फिर आपके पास लौट रही। लेकिन शहजाद पूनावाला, मेरा सवाल आपसे भी अब ये है कि अगर आम आदमी पार्टी ये कह रही है सीधे तौर पर कि देखिए हमने एक पक्ष सुना और उसके बाद जो है संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, क्या आम आदमी पार्टी में कोई भी एक नेता जो है वो इस बात को लेकर पूरी तरीके से रिलायबल नहीं था कि पहले दोनों फैक्ट्स को देखा जाए, सीसीटीवी देखा जाए और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए? अनुपमा जी, यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो सीसीटीवी फुटेज और क्लिप्स है, ये क्या 14, 17, 15 तारीख को बनी क्या? ये तो 13 तारीख को भी थी। संजय सिंह जी तभी ये क्लिप्स जारी कर देते, तभी वो देख के बता देते।
संजय सिंह जी देखिए, ऐसा ये कोई ब्लैक टिकटिंग नहीं चल रहा है फैक्ट्स का, ये पूरे फैक्ट्स के साथ ही बैठते होंगे ना कोई भी डिबेट में या कोई भी प्रेस वार्ता में, या एक साइड की फैक्ट पे कर देते प्रेस वार्ता। संजय सिंह के बारे में आप बात कर रहे हैं, राज्यसभा सांसद, वरिष्ठ नेता है, तीसरे नंबर के नेता है सुनीता जी के बाद। पर मेरा सवाल सिर्फ इतना है, चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, क्लिप छोड़िए ना, पूरी सीसीटीवी फुटेज डाल दीजिए, अनुपमा जी और उनका चैनल देखकर तय कर देगा ठीक है। कौन बोल रहा है, गरीन्द्र जी, यही सवाल मेरा भी और यही सवाल जनता भी पूछ रही है और यही सवाल दिल्ली पुलिस भी पूछ रही है। कल विभव कुमार सीएम आवास क्या कर रहे थे? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ये साफ तौर पर दलील दी है कि इंजीनियर ने हमें जरूर जो है वहां की सीसीटीवी फुटेज दी, लेकिन जो टाइम है, जो एक्यूरेट टाइम है जब ये घटना हुई है, उस वक्त ब्लैंक फुटेज है। देखिए अनुपमा जी, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूँ। एक, आपने संजय सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करी, क्योंकि मेरा वीडियो चला गया था। मैं दोनों चीजों को स्पष्ट करता हूँ। संजय सिंह जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उनके पास एक तरफ का पक्ष था, एक फैक्ट उनके सामने था कि जब वो स्वाति मालीवाल जी ने जो अपनी पीसीआर कॉल करी और जो उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, उन्होंने उस पीड़ा के आधार पे और जो सीएम आवास में हुआ, उन्होंने उस चीज को मीडिया के समक्ष रखा। लेकिन जैसे ही वीडियो फुटेज सामने आई कि स्वाति मालीवाल जी सीएम आवास पे जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों के साथ बदतमीजी कर रही थी, जिस तरीके से वहां से सोफे पे हट रही थी, जबरदस्ती एंटर करी और जिस तरीके से विभव कुमार जी के साथ बदतमीजी कर रही थी, वो फैक्ट बाद में आए। और उस फैक्ट्स के आने के बाद, दो वीडियो आने के बाद स्वाति मालीवाल जी एक्सपोज हो गई कि स्वाति मालीवाल जी ने मुख्यमंत्री आवास में जबरदस्ती एंट्री करी और उनका मकसद सिर्फ ये था कि वहां पर मुख्यमंत्री आवास के बारे में अभी तक ये पूरा करना। मामला कोर्ट में, अभी तक ये पूरा मामला कोर्ट में है, तो ये आप नहीं कह सकते कि स्वाति मालीवाल जो एक्सपोज हो गई है या क्या कुछ, अभी जांच पड़ताल चल रही है। आप सटीक सवाल का जवाब दीजिए। सीसीटीवी फुटेज की बात यहाँ पर की जा रही है, आखिर जब घटना हुई उस वक्त की फुटेज कहाँ है? जी मैं वही कह रहा हूँ कि 13 तारीख की ये घटना है। पीसीआर की कॉल जाती है, पीसीआर की कॉल के बाद सिविल लाइन थाने के एसएचओ वहां आते हैं, वहां एसीपी साहब आते हैं, वहां डीसीपी साहब आते हैं। जब 13 तारीख को कोई पीसीआर कॉल हो गई और वो भी मुख्यमंत्री आवास को लेके, तो पूरी की पूरी चीजें उसी समय से दिल्ली पुलिस ने अपने जुरिसडिक्शन में ले ली थी, चाहे सीसीटीवी फुटेज हो चाहे कुछ भी हो। बातें घुमा रहे, आप गोल गोल बातें घुमा रहे। मेरी बात सुनिए एक बार। आप ये कह रहे हैं कि वहां पर जो है अंदर जबरन घुसी, लेकिन अगर बाहर आने की सीसीटीवी फुटेज है तो अंदर जाने की सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं है? और खासकर जब घटना हुई है तब की फुटेज कहाँ है? ब्लैंक फुटेज क्यों है दिल्ली पुलिस के पास बाकी? मैं क्या कह रहा हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर है वो, दिल्ली के मुख्यमंत्री घर की जो सुरक्षा घेरे का काम है वो दिल्ली की पुलिस का है। और जिस दिन ये घटना है उस दिन के बाद से सारी सीसीटीवी सब कुछ मॉनिटरिंग पूरा, क्योंकि घटना मुख्यमंत्री जी के घर पे एक आखिरी कमेंट आपका, पूरे का पूरा सब कुछ दिल्ली पुलिस के सामने है और दिल्ली पुलिस के सामने सारी चीजें। आप मेरे एक भी सवालों का सीधे तौर पर जवाब नहीं दे रहे। शहजाद पूनावाला, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं जो बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही हैं? आपके दर्शक समझदार है कि अगर पुलिस एक पीसीआर कॉल के बाद बीच करती है तो सीसीटीवी फुटेज लेने का अधिकार उनके पास आ जाता है क्या? जब तक कि एक ऑफिशियल केस और एक प्रोसीडिंग शुरू नहीं होती है, सीजीएम का बयान नहीं होता है। उसके अलावा मैं आपको, मेरी बात छोड़ दीजिए, वंदना सिंह डीसीडब्ल्यू में आज भी है, साथी है इनकी आम आदमी पार्टी की, वो कह रही है अपने हिसाब से लिमिटेड वीडियो चंक एडिट करके डालने से, बीजेपी का एजेंट बताने से ये मामला खत्म नहीं होने वाला है, उसके लिए मरवाना पड़ेगा। ये वंदना सिंह का बयान है। अब वंदना सिंह भी एजेंट है क्या बीजेपी की? ये बता दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद पूनावाला, आपका भी। घनेन्द्र